करंट अपडेट। कर्नाटका में सीईटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए ज़रूरी है, इसकी डेट ख़त्म हो चुकी थी, फिर से एक बार उन्होंने एक्सटेंड की है, पोर्टल को ओपन किया है और पोर्टल ओपन हो रहा है 12 मार्च से लेके 15 मार्च तक रात को 11:59 मतलब 12 बजे तक आप पकड़ लीजिए। और फीस अप टू 5:30 16 मार्च, मतलब अगर 15 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं तो उसके बाद में 16 मार्च का एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है पेमेंट करने के लिए। तो कर्नाटका रजिस्ट्रेशन जो है सीईटी की एग्ज़ाम उनकी 18 अप्रैल को होगी या 19 अप्रैल, 2 दिन में एग्ज़ाम होती है। तो क्या आपको एग्ज़ाम देनी है? तो बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, सीईटी का रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर आप नीचे पैराग्राफ जिसको मैंने हाईलाइट किया हूँ उसको देखिए। फॉर एडमिशन टू मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा एक्सेट्रा ऑल कोर्सेज कैंडिडेट शुड ऑल्सो मैंडेटरीली रजिस्टर्ड देमसेल्स फॉर सीईटी 24। मतलब आपको जो सीईटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी किया गया है, करना ही है अगर आपको कर्नाटका में एडमिशन लेना है। अब किसने करना चाहिए और किसने नहीं करना चाहिए, क्लियरली कहता हूँ कि ये सीईटी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं है, डीम्ड कॉलेज के लिए भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए है, फिर वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो या बीएमएस हो। ये 3 कोर्सेज में अगर आपका स्कोर कम होता है या फिर आप मेरिट में नहीं बैठते और आप महाराष्ट्र के बाद में, कर्नाटक ऑब्वियसली कर्नाटक ही सबसे महाराष्ट्र के बाद में ज़्यादा इंस्टीट्यूट वाला और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट और क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना माना प्रदेश है जो हमारे राज्य से लगा हुआ है। कर्नाटका में अगर प्राइवेट में लेना है जिसमें कट ऑफ जो होता है, लास्ट ईयर तो थोड़ा सा बढ़ गया था, 480 470 तक प्राइवेट कॉलेजेस में मिल रहा था, अब वहाँ भी 500 प्लस कट ऑफ हो गए। अब इस साल देखते हैं क्या कट ऑफ के बारे में हम आगे बात करेंगे। और जो भी कट ऑफ है सब स्टेट वाइज टेलीग्राम चैनल पर आपको दिए जा रहे हैं, तो आप वो टेलीग्राम जो मैं स्कैनर की बात कर रहा था जो स्टार्ट में थे, मैं भूल गया कि उस स्कैन को स्कैन कर सकते हैं और आप उसमें ग्रुप में ऐड होकर प्रीवियस सभी कट ऑफ आप देख सकते हैं। 500 से आपका अगर महाराष्ट्र में एडमिशन अगर नहीं होता और 500 से लेकर 525 के बीच जो महाराष्ट्र का कट ऑफ है उसके बीच अगर बॉर्डर लाइन पर आपका स्कोर आता है और आपको एमबीबीएस ही करना है तो कर्नाटका में 50 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है प्राइवेट कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस। और अगर आपका स्कोर कम है, 400 है, 450 है, 350 है, तो फिर वहाँ के जो महंगे प्राइवेट कॉलेज है जिसकी फीस 20 लाख रुपीज़ पर ईयर आती है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये हो गई एमबीबीएस के बाद। डीम्ड में लेना है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ बीएमएस के लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को कहूँगा कि अगर आप इसी साल, अच्छा ये साल का और एक प्रॉब्लम है कि रिपीटर्स, लास्ट ईयर में रिपीटर्स ज़्यादा थे, इस साल भी रिपीटर्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो रिपीटर्स के लिए फिर से रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे वक्त में अगर बीएमएस में आपको महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा तो कर्नाटका ही बेस्ट ऑप्शन होता है। बट अगर लास्ट प्रायोरिटी अगर आप बीएमएस को दे रहे हैं कि अगर कहीं से कुछ नहीं होता तो हम बीएमएस में एडमिशन लेंगे, तो उसके लिए आपको कर्नाटका का सीईटी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। इसमें भी वही कहूँगा कि अगर आपको सीईटी रजिस्ट्रेशन हमारे थ्रू कराना है तो आपको जो हमारे ऑफिस के नंबर जो शेयर किए जाते हैं ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे तक आपका इसका फॉर्म फिलअप करके दिया जाएगा। तो ये हो गया कर्नाटका के अपडेट। अब एम्स, आप सभी को जानते हैं कि एम्स में अगर एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो ऑब्वियसली 650 प्लस मार्क्स चाहिए। और एम्स दिल्ली का जो होता है वो तो सभी का ख्वाब होता है, तो एम्स दिल्ली में भी अगर एडमिशन लेना है तो 700 पर ही क्लोजिंग होता है। तो इन्हीं एम्स कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग ये जो कोर्स है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एमबीबीएस के बाद में वेटरनरी को एक मैं इक्वल मानता हूँ कि उसमें भी वही इनकम होता है, वही आपका अर्निंग होता है। बट एक चीज़ है कि अगर आप एनिमल लवर्स हों तभी आप वेटरनरी को चूज़ करेंगे। सेकंड चीज़, उसके बाद बीएमएस, बीएचएमएस, यूनानी ये सब आ जाते हैं सिद्धा। इन्हीं के पैरेलल मैं बीएससी नर्सिंग को मानता हूँ, क्योंकि बीएससी नर्सिंग एक ऐसा करियर है कि इसमें आपको फ़ौरन जॉब है। हाँ, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से जैसे एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होती है। तो ये लास्ट सेशन में मैंने इसके बारे में खुलकर बताया था। तो ये उसका रजिस्ट्रेशन डेट, 2 टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, 2 स्टेप में। एक बेसिक रजिस्ट्रेशन जो 5 मार्च से शुरू हो चुका है, 4 अप्रैल तक लास्ट डेट है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स, आपको इनिशियल केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, आपकी डिटेल्स फिल करनी है और रजिस्टर करना है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको फाइनलाइज किया जाता है और फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन का एक स्टेप होता है। जो फाइनल रजिस्ट्रेशन का स्टेप जो होगा 12 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक होगा। वेबसाइट भी दी गई है,
ये इस वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि सभी लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, एक नेचुरल चीज़ होती है। और अगर डॉक्टर नहीं बन सकते तो नर्सिंग भी एक अच्छा करियर है। अगर आपका बजट नहीं है मेडिकल कोर्सेज़ के लिए जैसे MBBS वगैरह के लिए, और ये आपका स्कोर भी एवरेज है और आप एक अच्छा करियर चूज़ करना चाहते हैं, तो एम्स बहुत बढ़िया है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि एम्स में जो नर्सिंग जो सिखाया जाता है, पहले साल से आपको पेशेंट से मिलाया जाता है। सेकंड चीज़ कि नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट होने के साथ में आपको जॉब मिल जाता है। तो ये एक अपडेट आपके सामने। तीसरा अपडेट, जो बच्चे बायो को लेकर चल रहे हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट को, तो वो फार्मेसी को भी ट्राई करते हैं। तो फार्मेसी भी एक अच्छा करियर है, लेकिन अगर आप उसमें रिसर्च करने जाएंगे, अगर रिसर्च का शौक रखते हो तभी आप फार्मेसी में जाइए, अदरवाइज़ फार्मेसी को आप वो डिमांड नहीं रहा। तो फिर भी बहुत सारे बच्चे CET फार्मेसी के लिए ट्राई करते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए। तो अगर आप फार्मेसी के लिए ट्राई कर ही रहे हैं तो फार्मेसी के लिए आपको महाराष्ट्र की CET देनी होगी। तो CET की जो डेट है वो 8 मार्च को ख़त्म हो चुकी है, बट 9 मार्च से लेके 15 मार्च तक आप 500 रुपये एक्स्ट्रा फाइन पे करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये हो गया फार्मेसी के रिगार्डिंग जो महाराष्ट्र की CET होती है। अब नर्सिंग में, जैसे मैंने एम्स नर्सिंग की बात की, वैसे महाराष्ट्र के नर्सिंग कॉलेजेस में, फिर गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, तो इसमें भी लास्ट ईयर 2023 से इस CET एग्ज़ाम लागू की गई और ये CET एग्ज़ाम देने के बाद में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसकी भी डेट 29 फरवरी को ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन एक्सटेंड हो गई, और पहला इसके बाद में भी और एक्सटेंड होगी, बट फर्स्ट एक्सटेंड जो हुई है 1 मार्च से लेके 15 मार्च। तो 15 मार्च तक आप नर्सिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसके नर्सिंग का एक अलग से हमने ग्रुप बनवाया है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलते रहेंगे। इसके बाद आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER भी हम उसको कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक 5 साल का BS और MS प्रोग्राम होता है, बैचलर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ साइंस, और 4 ईयर का और एक BS प्रोग्राम सिर्फ भोपाल, IISER भोपाल में होता है। तो इसके भी इंपॉर्टेंट डेट आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन पोर्टल 1 अप्रैल से शुरू होगा, क्लोज होगा 13 मई को, फिर उसके बाद में करेक्शन एग्ज़ाम वगैरह। तो ये भी एक अच्छा करियर है, यहाँ से भी आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कोर्सेस बहुत अच्छे हैं। तो इस रिगार्डिंग सेशंस अलग जब शुरू होगा तब बताएंगे। एक अपकमिंग है, और अपकमिंग में और एक आपको ध्यान रखना है वो है केरला का। केरला के MBBS एडमिशन के लिए, वहाँ के आयुर्वेदा एडमिशन के लिए जो पोर्टल ओपन होगा, कुछ ही दिनों में ओपन हो जाएगा। नीट के पहले ओपन होता है। अब कब ओपन होगा, जैसे ही होगा आपको ग्रुप पर अपडेट किया जाएगा, टेलीग्राम पे अपडेट किया जाएगा, और जैसे ही अपडेट होगा तो आपने केरला के लिए भी फॉर्म फिलअप करना है। रीज़न क्या है, महाराष्ट्र के बाद में केरला ही एक स्टेट है जिसका बजट जो है वो कम है, मतलब कुल मिला के 35 to 40 लाख में आपका पूरा MBBS कंप्लीट होता है। जैसे महाराष्ट्र में किसी कॉलेज का 60 से 80 लाख है, आप OBC EBC में जाते हैं तो हाफ हो जाता है, मतलब 30 से 40 लाख, तो उससे सिर्फ 5 लाख 10 लाख ज़्यादा है। क्योंकि आप अदर स्टेट में जब जाते हैं तो आपको कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं और आप कर्नाटका या केरला में अगर एडमिशन के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर कैटेगरी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको पूरी फीस पे करनी होती है। बट 2 सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है, एक नेटिविटी सर्टिफिकेट होता है और एक स्टडी सर्टिफिकेट। टेलीग्राम चैनल पर हमने पहले ही लोड किया है, फिर भी आज का सेशन होने के बाद में ये दोनों सर्टिफिकेट के नमूना डेमो जिसको कहते हैं मैं अपलोड कर देता हूँ। आपने सिंपली उसकी प्रिंट निकालनी है, और आपका जहाँ से 11th 12th हुआ है या स्कूल जहाँ से आपकी कंप्लीट हुई है उनके साइन और स्टैंप लेने हैं। नेटिविटी सर्टिफिकेट के लिए भी ज़रूरी है, और स्टडी सर्टिफिकेट के लिए भी आपके इंस्टीट्यूट का साइन ज़रूरी है।